गृह मंत्री अमित शाह उन परिजनों से मिल रखे हैं, रोते बिलखते परिजन, बच्चों के सर पर हाथ रख रखे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज आप देख लीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज देखिए और समझिए केंद्रीय गृह मंत्री अब किस तरह से वहां परिजनों के मिलने के बाद उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या उनके जहन में चल रहा होगा, किस तरह से करारा जवाब देना क्या, किस तरह से हमला करना क्या। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, वो रोते बिलखते परिजन जो यहां अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने गए थे, जो यहां अपने बच्चों को कश्मीर की वादियां दिखाने गए थे, लेकिन वहां पर जब यह आतंकी हमला हुआ तो वक्त नहीं जाया किया, थोड़ा भी वक्त नहीं लगा केंद्रीय गृह मंत्री को यह डिसीजन करने में कि उन्हें कश्मीर जाना है। तुरंत रवाना हो गए, पहले घर पर बैठक की अधिकारियों के साथ और उसके बाद सीधे जम्मू कश्मीर पहुंच गए। कश्मीर पहुंचने के बाद एलजी के साथ, वहां के मुख्यमंत्री के साथ, अधिकारियों के साथ बैठक की। उस बैठक के बाद रात भर मंथन हुआ। सुबह एक बार फिर उन शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ परिजनों से मुलाकात कर रखे हैं, परिजनों के बीच पहुंचे हैं, उनको ढांढस बंधा रखे हैं, उनको आश्वस्त कर रखे हैं, उनको आश्वस्त कर रखे हैं कि सब कुछ देख लिया गया है। अब करारा प्रहार होगा, अब कड़ा प्रहार होगा, हमला होगा, जवाब दिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये परिजन भी इसी बात की मांग कर रखे हैं। रोते बिलखते परिजनों के बीच जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं तो फिर आप देखिए उन परिजनों की क्या स्थितियां हैं। आप देखिए केंद्रीय गृह मंत्री की बॉडी लैंग्वेज क्या है। आप देखिए एलजी को भी देखिए, वो कैसे उन परिवार के बीच पहुंच रखे हैं, बच्चों के सिर पर हाथ रख रखे हैं, परिजनों को ढांढस बंधा रखे हैं, उन्हें संबल दे रखे हैं, उन्हें आत्मविश्वास दे रखे हैं, उन्हें आश्वासन दे रखे हैं। ये देखिए, ये परिजनों से मुलाकात की तस्वीर देख लीजिए। आतंकी हमले की इस कायराना करतूत का जवाब कैसे दिया जाएगा, क्या होगा, अभी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, यह आप और हम नहीं जान सकते। लेकिन बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा प्लान हो रहा है और कुछ बड़ा करने की तैयारी हो रही है। यह जान लीजिए, यह समझ लीजिए, यह कोई आसान नहीं है, यह कोई आम बात नहीं है कि इस तरह से हमारे पर्यटकों पर, हमारे लोगों पर हमला कर दिया जाए। सब खत्म हो गया था, बहुत अमन और शांति थी, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। 370 जैसी धारा को खत्म कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। आम लोग खुश थे, वहां की आवाम बहुत ज्यादा प्रसन्न थी, वहां के लोगों का व्यापार व्यवसाय बढ़ रहा था, वहां के लोगों के बच्चे पढ़ने लिखने के लिए घर से बाहर निकल पा रहे थे। नहीं तो आपने और हमने देखा है ना कि वहां जब आतंकी हमले हुआ करते थे और जवानों पर पत्थर बरसाए करते थे तो महीनों महीनों कर्फ्यू में निकल जाते थे, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते थे, बच्चे घर के बाहर की फिजा को नहीं देख पाते थे, जो जन्नत है उस जन्नत का दीदार नहीं कर पाते थे। वहां के लोग ये सब नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सब बदल गया था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मगर ये कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा था और यही कारण है कि इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन उस आतंकिस्तान का जो लोग साथ दे रखे थे, उस आतंकिस्तान के जो मददगार थे, अब उनको खोजने की आवश्यकता है और उसमें कश्मीर के लोगों की आवश्यकता होगी साथ देने की।